जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 10 संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर के आ गया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी को आप सभी का संस्कृत का पेपर है, तो इस पेपर को ध्यान से देख करके जाइएगा, क्योंकि इससे आप सभी को ये पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके इस बार पेपर में आने वाले हैं और कैसे क्या चीज़ें अब आपको तैयार करना चाहिए कम से कम समय में। पूरा बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि बचे हुए समय का आपको कैसे उपयोग करना है और कैसे बचे हुए समय में आपको संस्कृत में 70 में 70 लाने की पूरी तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोड 818 DU का है। यहाँ पे अनुक्रमांक वगैरह आप सब देख सकते हो। यहाँ पे निर्देश पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। सीधा यहाँ पे देखिएगा, खंड आ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पे आधारित रहेगा, ध्यान देना। जिसमें से आपका पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 व 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। यानी कि यहाँ पे 1 और 2 प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो हैं ये गद्यांश पर आधारित हैं, इस वाले गद्यांश पर। और इस गद्यांश को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। ऐसे ही एग्जाम में आपको प्रश्न पहला वाला और दूसरा वाला इसी गद्यांश से रिलेटेड मिलेंगे। देखिए, गद्यांश आपका दूसरा आ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि यही वाला आए। ठीक है ना, लेकिन इन प्रश्नों को कैसे हल करना है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यानी पूरा ट्रिकी तरीके से आप पेपर को पास करेंगे, भले ही आपको कुछ नहीं आता, बहुत ही आसानी से आप पूरा पेपर हल कर लेंगे। जैसे देखिए, प्रस्तुत गद्यांशः कस्य पाठस्य उद्धृतः अस्ति। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कौन सा, यानी इस गद्यांश में सबसे ज़्यादा किसके बारे में चर्चा की गई है। तो आप देखेंगे महाकवि कालिदास यहाँ पे भी मिला आपको। ठीक है, और आगे देखते जाइएगा, कीर्ति कौमुदी देश देशांतर प्रस्तासी भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकृमणा स न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कवि सर्वैराद्रियन्ते। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं नैतिक मूल्यानि, कहीं इसमें मिल रहा है तो कहीं पे नहीं मिलेगा। विश्व कवि रविंद्रा ढूंढोगे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। जीवनम निहितम बने शब्द ढूंढोगे इस पूरे गद्यांश में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कवि कुलगुरु कालिदास आपको यहीं पे मिल गया। ठीक है, पहले ही कालिदास के बारे में मिल गया, तो बस आपको ऐसे ही तुरंत टिक कर देना है। बहुत ही सिंपल सवाल रहते हैं दोस्तों। संस्कृत का पेपर आपका बहुत आसान आएगा, टेंशन मत लो। देखिए, संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि का अस्ति, यानी संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि कौन है। तो आप लोग तो वैसे भी अनुमान लगा सकते हो कि जब कालिदास के बारे में चैप्टर है तो जरूर कालिदास इसका सही आंसर होगा। लेकिन आपको करना क्या है, ये शब्द दिए गए हैं गद्यांश में, ढूंढना है कि संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि शब्द कहाँ पे मिलता है। तो आप लोग देखेंगे संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि शब्द आपको ये मिल गया। अब इसके आगे पीछे देखो कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा आपको मिल रहा है। विश्व कवि ढूंढोगे, इसके आगे पीछे कहीं पे भी नहीं है। महाकवि वाल्मीकि आगे पीछे कहीं पे भी नहीं है। वेद व्यास आगे पीछे कहीं पे भी नहीं है। कालिदास आपको मिल गया, बस इसी में आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू आप लोग देखिए, गद्य और पद्य के मैं एमसीक्यू करवा चुका हूं। आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो पड़ी हुई है, पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे आपका फायदा ही होगा। नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे नैतिकता या प्राणभूतम तत्वम किम। ठीक है, स्वस्य हितम परेशान हितम विदेशिया नाम हितम पशु नाम हितम। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा परेशान हितम। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, उसको बाद में करना है। शायद इधर उधर से दोस्त वगैरह कोई बता दें, नहीं बताते हैं तो लास्ट में आपको या तो कहे पहला कर देना है, या किसी में सी कर देना है, किसी में बी कर देना है, किसी में डी कर देना है। मैं कहता हूँ 20 के 20 अगर आप गलत लगा करके भी आओगे तब भी आपका 3 से 4 अंक सही हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 सही हो जाएगा। छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे ही आपको अंक इकट्ठे करने हैं और धीरे धीरे आप 23+ हो जाओगे और इससे आप अच्छे खासे अंक बना लोगे। टेंशन मत लो। अभी देखिए आगे संस्कृत का पेपर बहुत आसान है, आगे आप सब कुछ कर लोगे। जैसे देखिए, व्यासस्य कृति अस्ति, व्यास की कृति कौन सी है, रामायणम, तो ये गलत हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता मेघदूतम भाषा, तो ये दोनों गलत हैं, आपका श्रीमद् भगवद गीता सही हो जाएगा। अब देखिए, विबुध बोध बुधई का से बेटे, ये सब प्रश्न मैंने करा रखे हैं। लक्ष्मी, पार्वती, विद्या, सरस्वती, तो करेक्ट होगा सरस्वती। ठीक है, अब देखिए, कम स्नानम न कुर्यात, कम स्नानम न कुर्यात, तो बालकम आतुरम दिनम आबालकम, तो सही होगा आतुरम, यानी रोगी रहने पर हमें स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, वाणी कम समलम करोति, तो पशुम तो होगा नहीं, सर्पम तो होगा नहीं, पुरुषम आपका सही होगा। ठीक है, वान नेका समलम करोति या पुरुषम संस्कृत आधारित, आप ये श्लोक पढ़े होंगे, तो यहाँ पे पुरुषम आपका सही होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। देखिए, ये चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू है जो कि मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ। आप मेरे चैनल के लाइव सेक्शन में जाइए, वहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुखासितम, ये श्लोक है, तो ये त्रीणि आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, अब देखिएगा, नागानंद नाटक से रचयिता कहा, तो गांधी जी है नहीं, महात्मा भी नहीं है, कालिदास भी नहीं है, हर्षवर्धन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला है, सुमेधा कस्माह पुत्री आसीत,
विनयस्य, रंभायाः, चपलायाः, रमानाथस्य। तो करेक्ट आंसर होगा विनयस्य। ठीक है, आपका विनय वाला सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। देखिए माहेश्वर सूत्राणी संख्या अस्ति, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 होती है। ऑप्शन बी पे आपको टिक करना है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अब देखिए यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, तो प्रत्याहार पहचानने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। देखिए हाय वरट लड़, ठीक है, तो आपको जब भी आपको प्रत्याहार देना तो आपको पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर जिसमें नहीं है वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं सही करेंगे। अब देखो इन तीनों में, इस दोनों में, इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों या से शुरू हो रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको ये देखना है कि लास्ट वाला किसमें नहीं है। जैसे इसमें देखें तो या हाय वरट लड़, ठीक है, ला तक जाना चाहिए तो ये ला तक जाता है, जबकि ये माँ तक पहुंच गया तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला सही हो जाएगा। ऐसे आपको माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़े हो तो देखो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, आप याद कर लो, क्योंकि 2 अंक इससे आपके बनेंगे, 2 अंक इससे बनेंगे, ये बात 100% कन्फर्म है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अहम गच्छामी में संधि कौन सी है? तो ध्यान देना, ऊपर ये बिंदु लगी हुई है। जब भी ये बिंदु आपको लगा मिल जाए तो तुरंत समझ जाना कि अनुस्वार संधि है। संधि पहचानने की ट्रिक क्या है? ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर के देख लो। संधि, आप कोई भी संधि हो जो आपके सिलेबस में मैं सब पढ़ा रखा हूँ। देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए अकुह विसर्जनीय नामक कंठा, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे तो कंठ आपका सही होगा, अकुह विसर्जनीय नामक कंठा। ठीक है ना, पूरे सूत्र जो है उच्चारण स्थान के सब आपको पढ़ लेना है दोस्तों। चतुर्थी विभक्ति, पहला ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, दूसरा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, चौथा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है, देखिए खास खास शब्द रूप आप लोग याद कर लीजिए जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद देखिए त्रिभुवनम शब्द में समास क्या है? शुरू में ही आपको संख्यावाची मिल गया, तो आपको जहां पे भी पहले संख्यावाची मिल जाए तुरंत द्विगु समास में टिक कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए पठेत किस लकार का रूप है? तो आप लोग जानते होंगे, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। ठीक है, तो विधि लिंग लकार का रूप है, तो आपको यहाँ पे सी वाले में टिक करना है। वृक्षात में कारक क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे वृक्षात यानी वृक्ष से, ठीक है, अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कर्ण, दूसरा है अपादान, तीसरा है संप्रदान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बस आपको अपादान में टिक कर देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, तो अपादान आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वृक्षात पत्रा पतंती यानी वृक्ष से पत्रे गिरते हैं अलग होने के अर्थ में, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, सी आपका भी सही हो जाएगा। आगे देखिए छात्रस चलती का संधि विच्छेद क्या होगा? छात्रस चलती, छात्र चलती, छात्रों चलती, छात्रा चलती, ये आपका सही होगा। संधि विच्छेद कैसे होता है ट्रिकी तरीके से मैं बना रखा हूँ, चैनल पे जाइए। अनुभूय में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन है कत्वा, दूसरा है ल्यप, तीसरा है टॉप, चौथा है अनियर। तो करेक्ट आंसर होगा ल्यप। ठीक है, अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न आपके आते हैं, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे। दिए रहेंगे 2 गद्यांश, जिसमें से किसी एक गद्यांश का आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश पर ऑलरेडी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की है, चैनल पे विजिट करो। देखिए 2 गद्यांश दिए गए हैं, ये कालिदास चैप्टर का है, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर वाले चैप्टर का यानी विश्व कवि रविंद्र हट्टी। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। और ध्यान देना बोर्ड एग्जाम में अगर कोई ऐसा गद्यांश आ जाए जिसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन आता ही नहीं, जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें आपको ट्रिक लगाना है। ध्यान देना, छोड़ दोगे आपको 4 अंक में से 1 भी अंक नहीं मिलेगा, 1 पैसे भी नहीं मिलेंगे, 1 पैसा आपको अंक नहीं मिलेगा। वहीं पे आप करेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दो और का वाला ऑप्शन डाल दो। ठीक है, ये बिंदी हटा हटा करके सीधा इसको हिंदी के रूप में लिख दो। ठीक है, जैसे अब वस्तुतः था तो केवल वस्तुत लिख दो, कालिदासा है तो केवल कालिदास लिख दो, मूर्धन्यतमा है तो इस बिंदु को हटा को मूर्धन्य लिख दो, भारतीय है तो भारतीय लिख दो, कबीरस्ती है तो कवि है लिख दो। ठीक है, ऐसे ही इसके पीछे के ये 2-3 शब्द काट काट करके आपको लिखते जाना है, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे ही 2-3 शब्द काट काट करके आपको लिखते जाना है, ध्यान देना। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करना। देखिए वास्तव में कालिदास मूर्धन्य भारतीय कवि हैं, एक और उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ पे सुशोभित होती है। काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से उनका काव्य मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के चित्त को आवर्जित करने में पार है, अर्थात सक्षम है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के चित्त को अपनी तरफ खींचने में, आकर्षित करने में वो सक्षम है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह उनके काव्यों में मानव की सहचरी के रूप में कार्य करती है। ठीक है,
अब देखिए दूसरा है रविन्द्रनाथ के जन्म कलिकाता नगर में यानी कलकत्ता नगर में 61 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे यानी 7 मई 1861 को अभवत माने हुआ। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को मई महीने में सप्तमी तिथि को हुआ। ठीक है। अस्य जनका माने इनके पिता देवेंद्रनाथ थे और जननी इनकी शारदा देवी थी। ठीक है। रविंद्र का जन्म एक संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण कुले जातम यानी संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। यस्य संविधे अचला विशाला संपत्ति यानी इनके परिवार के पास अचल विशाल संपत्ति थी। ठीक है। ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। नहीं आता, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बस जो बताया हूँ बिंदी वगैरह हटा हटा करके लिख देना। एग्जामिनर कोई भी होंगे तो 4 में से 1 अंक आपको जरूर देंगे और छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए किसी एक पाठ का आपको सारांश लिखना है। कवि कुलगुरु कालिदास का लिख सकते हो। अब देखिए सारांश काफी ज्यादा लोगों को नहीं आता, तो मित्रों सारांश अगर आपको नहीं आता, नहीं याद कर पाते हो तो कालिदास के जीवन के बारे में कुछ तो आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा। वो पढ़ाए होंगे कि कालिदास महामूर्ख थे, वो जिस डाल में बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। ठीक है। जंगल में रहते थे तो कई बार उनका विवाह एक विद्वान स्त्री के साथ हुआ, फिर उस विद्वान स्त्री ने उनको क्या कर दिया, उनको फटकारा, जिससे उन्होंने वैराग्य ले लिया और बाहर चले गए और फिर बाद में जाकर माँ काली की भक्ति करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो उनके बारे में कुछ जानते हो बस उसी को लिख देना। अब मैं कहता हूँ 4 अंक का आपका ये सारांश है तो 2 अंक आपको एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है। ऐसे ही संस्कृत में आप पास होगे। दूसरा ऑप्शन है जीवनम नीतम बने। ठीक है। तीसरा है नैतिक मूल्यानि। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करना है। देख सकते हो अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट 15 श्लोक मैंने करा रखे हैं। चैनल पे जाओ दोस्तों, सब कुछ मौजूद है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसी वजह से नहीं पढ़ पाते हो। मैं मात्र आधा घंटा में 15 श्लोक आपका कराया हूँ जो पेपर में आपको आ जाएगा और 4 अंक जरूर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जा करके पढ़ लो, क्योंकि ऐसे में आप कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो 8 आना नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। टेंशन मत लो, 8 आना नंबर मिलेंगे। बस उत्तर डाल के इसी को छाप देना सेम टू सेम। ठीक है। हल्का चिन्ह वगैरह हटा के 8 आना नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा देखिए सर्वपर्वसम दुखम सर्वमात्वसम सुखम एतद्विधा समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। 2 में से किसी एक का करना है। अब यहाँ पे किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या करना है। समत्वम योग उच्चयते पांडवा नाम महारथम सर्वपर्वसम दुखी। सभी महत्वपूर्ण करीब 12 या 10 महत्वपूर्ण सूक्तियां भी मैंने करा रखी हैं। चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाकर के देखो। ठीक है। संस्कृत कक्षा 10 की प्लेलिस्ट चेक करो। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। 2 दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसको करने की। देखिए 4 अंक आपको मिलेंगे पूरे, इसमें आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। जैसे श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति असाधवः। तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा आंसर डाल दो। ठीक है। आंसर डाल के ये वाला श्लोकताम को पहले लिख दो, श्लोकस्तु को दूसरे नंबर पे लिख दो, यत्र को तीसरे नंबर पे लिख दो, याति को चौथे नंबर पे लिख दो, साधवा को 5वें नंबर पे लिख दो, तिष्ठन्ति को 6वें नंबर पे लिख दो। यानी इसको इधर करो, 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 इसको इधर करो। यानी इधर उधर पलट पुलट के लिख देना है दोस्तों, क्योंकि संस्कृत का ये रूल होता है कि आप किसी भी वाक्य को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ये इंग्लिश नहीं है दोस्तों कि पहले कर्ता फिर क्रिया फिर ये होगी दुनियादारी होगी, ये सब इसमें नहीं है। संस्कृत का ये रूल है कि आप पहले कर्ता बाद में क्रिया, पहले क्रिया बाद में कर्ता, जो आपकी इच्छा हो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 संस्कृत का एक चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्वम, उसमें ये चीज बताई गई है। देखिए वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य याप अरण्य रुदितोपमः। तो श्रद्धा को पहले लिख दो, वाच्यम को दूसरे नंबर पे, प्रच्छतस्य को पहले लिख दो, समेतस्य को दूसरे नंबर पे, इधर उधर सबको पलट के लिख देना है। ठीक है। अब देखिए एक पात्र का आपको चरित्र चित्रण हिंदी में करना है। महात्मना संस्मरणानी पाठ के आधार पे गांधी जी का, कारुणिको जिमूत वाहना पाठ के आधार पे जिमूत वाहन का, वयम भारतीय पाठ के आधार पे अध्यापक का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर संस्कृत में लिखना है। रमानाथम रक्तम का आददात तो सुमेधा ने दिया था। ठीक है। और देख सकते हो 2 अंक का ये प्रश्न है। और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैंने करीब 25 प्रश्न, ठीक है 25 प्रश्न मैंने करा रखे हैं संस्कृत के, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लो। जातक मालया रचयिता का, ठीक है। जिमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत, तो जिमूत केतु का पुत्र था जिमूत वाहन, तो आपको लिख देना है। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। मात्र 2 शब्द लिखने के आपको यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे, इसलिए इसकी ट्रिक जा करके देख लो
किसी भी वाक्य में हम विभक्ति कैसे पहचानते हैं, किसी भी शब्द में, आप ये ट्रिक मैं बनाया हूँ, जाकर के देख लेना। रामा नेत्राभ्याम पश्यति, यानी राम नेत्रों के द्वारा देखता है। इस शब्द में आपको विभक्ति बताना है। तो आपने एक शब्द देखा राम नेत्रों के द्वारा देखता है, एक शब्द आपने देखा के द्वारा, तो के द्वारा जो होता है ये तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है, ठीक है। कर्ण, कर्ण कारक का, कर्ण से के द्वारा, ठीक है, कर्ण, कर्ण से के द्वारा, कर्ण कारक का ये चिन्ह है, तृतीय विभक्ति यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। देखो सापादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है, इस पर भी ट्रिक ऑलरेडी मौजूद है। एनांग विकार सूत्र यहाँ पे है, ठीक है। बालका विद्यालय पठत, यानी बालक विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। में सप्तमी विभक्ति में पर पे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। में पर पे जहाँ पे आ जाए वहाँ पे सप्तमी विभक्ति रहेगी। ये ट्रिक आप डिटेल में जाकर के देख लो, एक वीडियो में बड़ी हो जाएगी वीडियो। निम्नलिखित में से किसी एक पद में आपको प्रत्यय लिखना है। आगत्य में, पीत्वा में, चलनीय में, तीन में से किसी एक में लिख देंगे। किसी एक का वाच्य परिवर्तन, इस पर भी ट्रिक मौजूद है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, अन्यथा सब चीज़ें मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। स माम रक्षति, ठीक है। स प्रश्नम पृच्छति रमेश गम्यते, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और एक लाइन लिखने का आपको 3 अंक यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे क्यों छोड़ रहे हो भाई, मात्र एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, 3 अंक आपको मिल जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। काशी विशाल नगरी है, कुछ नहीं आता तो सीधा प्रश्नोत्तर डालो, पहला नंबर डाल के। काशी है तो इसको काशी लिख दो, ऐसे काशी। विशाल है तो इसको विशाला लिख दो, विशाला लिख दो, आगे 2 बिंदु जोड़ दो। नगरी है तो नगरी लिख दो, नगरी, फिर अस्ति, ठीक है। कुछ नहीं आता यार, ऐसे बनाओ, 6 अंक में से 2 अंक आपको जरूर मिलेंगे, छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलने वाला। रोहन चित्र देखता है तो रोहना, रोहना, ठीक है। चित्र है तो चित्रम, ऐसे भाई ऐसे बनाओ। चित्रम देखता है, नहीं आता तो देखति लिख दो, नहीं आता तो देखति लिख दो, आता है तो पश्यति लिख दो, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है। देखिए मैं पिता के जी के साथ बाजार जाता हूँ, ठीक है, तो मैं को अहम कहते हैं, अहम लिख दो। नहीं आता आप सीधा मैं लिख दो, ठीक है। मैं पिता है तो पिता लिख दो, कुछ बना के लिखो। मैं कहता हूँ कॉपी खाली मत छोड़ो, आप कुछ भी लिखो। कुछ भी लिखोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा। बस आपको गाली गलौज अपशब्द नहीं लिखना है। जो आप गाना लिख के पास होना चाहते हैं उससे अच्छा है आप ऐसे लिखो, लिखो प्रश्न से रिलेटेड ही, गाना सॉन्ग वगैरह वहाँ पे ना लिखो, ठीक है। आज मैं प्रयाग जाऊँगा, इस पर भी लिख सकते हो। मैं पवित्र जल में स्नान करता हूँ, बस आपको मैं को अहम लिख देना है, पवित्र को पवित्रा लिख देना है, जल को जलम लिख देंगे, स्नानम मन स्नानम, करता हूँ को करोति लिख दो, नहीं आता तो करता हूँ बस लिख दो, ठीक है। कुछ लिखो। अब देखिए 8 वाक्यों में आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर 8 अंक आपको पूरे मिलेंगे मात्र 8 लाइन लिखने का। तो इस पर ट्रिक ऑलरेडी मौजूद है, फिर भी मैं हल्का हिंट आपको दे देता हूँ कैसे लिखना है। जैसे आप अनुशासन पर लिख रहे हैं निबंध, तो आपको अनुशासन से रिलेटेड, देखिए अनुशासन से रिलेटेड हिंदी में आपको सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। या परोपकार से लिख रहे हैं तो देखिए दूसरों के लिए किया गया उपकार ही परोपकार कहलाता है। सबसे पहले आप ये लिख दो, फिर दूसरों के जैसे लिखे आप तो इसके आगे आप 2 बिंदु लगा दो। के लिए तो इसके आगे 2 बिंदु लगा दो, ठीक है। लिए लिखे तो इसके आगे 2 बिंदु लगा दो। किया गया लिखे तो ऊपर 1 बिंदु लगा दो, ठीक है। गया लिखे तो आप ऊपर बिंदु लगा दो। ऐसे उसको संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आगे बिंदु, ऊपर बिंदु, नीचे बिंदु, इधर बिंदु, उधर बिंदु, कहीं पे माँ जोड़ दो, ठीक है, कहीं पे माँ जोड़ दो। ऐसे आप जोड़ दोगे ना तो वो संस्कृत जैसे लैंग्वेज लगने लगेगी। और रही बात 8 अंक की, तो भाई 8 तो ऐसे में मिलने वाला नहीं है, मैं 100% बता दूं। लेकिन कोई भी एग्जामिनर आपको 2 से 3 अंक जरूर देंगे, मैं ये 100% कहता हूँ। आपको 8 लाइन से ज़्यादा लिखना है। जब आप इस ट्रिक का यूज करेंगे ना तो कम से कम आपको 11-12 लाइन लिखना है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। जैसे नाम है तो यहाँ पे लिख दो ताओ नाम किम अस्ति, ठीक है, ऐसे लिख दो। किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, ऐसे लिख दो। नहीं आता तो कुछ भी यार जोड़ दो। तस्य नाम रमेशः अस्ति, ठीक है, रमेश अस्ति। ऐसे आपको बनाना है, कुल मिलाकर के ये बात है, ठीक है। आदाय हो गया, आकाशे हो गया। कुछ नहीं आता बस इसके आगे जैसे आकाशे शब्द का उपयोग करना है। नहीं आता आपको, कुछ नहीं आता, आप एक शब्द नहीं जानते तो आकाशे मेघा लिख दो, बादल गर्जंती लिख दो, गरजते हैं, ठीक है। बस ऐसे बनाया जाता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये सब। तो यहाँ से आपका पेपर खत्म हुआ। टेंशन लोगे कुछ नहीं होगा, आप ये ट्रिक का यूज करेंगे और हल्का फुल्का ही लिखोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। संस्कृत का पूरा कंटेंट मेरे चैनल पे अपलोड है, जाकर के देख लो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।